जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ठोस के बारे में, जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिस्टल ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, और अवयवी कण तीन होते हैं, अणु, परमाणु और आयन की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की यानी कि अणु, परमाणु तथा आयन की कैसी व्यवस्था होती है? एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। नंबर 2 बात करें तो अवयवी कणों की यह व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था के नाम से जानते हैं इसे हम। दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था एक निश्चित पैटर्न होता है और इस पैटर्न की संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार इन कणों का आना ही पुनरावृत्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, क्वार्टर आदि इसमें सभी तत्व सम्मिलित हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और उनके शीतलन वक्र में असतत होते हैं, यानी कि कूलिंग कर्व होते हैं। कैसे होते हैं? कूलिंग कर्व होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अगर गलनांक की बात करी जाए तो गलनांक किसे कहते हैं? यानी कि किसी ठोस वस्तु का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है उस वस्तु का। क्रिस्टलीय ठोसों, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें वास्तविक ठोस भी कहलाते हैं, जिसे हम ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः और लघु क्रिस्टलों के बहुत अधिक संख्या का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है विद्यार्थी? बहुत अधिक संख्या का क्या होता है? समूह होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ध्यान देंगे, एनिस्ट्रोटॉपिक प्रकृति के होते हैं ये। एनिस्ट्रोटॉपिक इनका नेचर होता है। तो आपने जाना विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब बात करने वाले हैं विद्यार्थियों हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं और अमरफस सॉलिड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई भी निश्चित नियमित व्यवस्था नहीं होती। वो कहीं भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कहीं भी हो सकते हैं। इन ठोसों के जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है लघुपरासी होती है, और क्रिस्टलीय ठोसों में आपने पढ़ा था कि उनकी व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घपरासी होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था का एक अनियमित पैटर्न होता है, यानी कि एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा पैटर्न होता है, इसलिए इनको क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन आदि, यानी कि अगर आप प्लास्टिक को जलाएंगे, रबड़ को जलाएंगे तो ये अपने तरीके से जलने के बाद इधर उधर फैलती है, यानी कि इसकी कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी इसका निश्चित ज्यामिति नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। इनका शीतलन वक्र कैसे होते हैं? सतत होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस के असतत होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें द्रवों के समान बहने की क्या होती है? प्रकृति होती है। यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं विद्यार्थियों, अगर उन्हें जैसे आप रबड़ को जलाएंगे तो जलने के उपरांत क्या होगा? वो बहने लगेगी, यानी कि वो द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में बदल जाती है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, इसलिए इन्हें अति शीतित द्रव भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है और आभासी ठोस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे हम ठंडा होने पर वे क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। जितना आप अगर इसमें से 4 दोनों में से पॉइंट याद करते हो तो 6 नंबर में अगर ये आता है तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए। बहुत ही आसान और बहुत ही ये अच्छा है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद तो इनकी ज्यामिति, ठोसों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर की बात करें विद्यार्थियों, तो इनकी ज्यामिति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो इनकी ज्यामिति होती है निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर ज्यामिति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। आंतरिक व्यवस्था में क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था है वो निश्चित और नियमित होती है, जबकि इनकी अनिश्चित और अनियमित होती है। बहुत ही आसान है। गलनांक इनके निश्चित होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के, और विद्यार्थियों इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। गर्म होकर, अभी पढ़ा था कि क्या होने लगते हैं? नरम होकर प्रवाहित होने लगते हैं। प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें, तो इनका निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और ये कैसे कहलाते हैं विद्यार्थियों? अति शीतित द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? आभासी ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि शीतलन वक्र। निश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं? असतत होते हैं। आप देख रहे हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से, आप गिर रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कैसे असतत होते हैं, यानी कि एक जगह टिकती नहीं है, अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर, फिर नीचे, ऐसा होता रहता है। पर इनके गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं, यानी कि इस प्रकार से कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ। इनके वक्र कैसे होते हैं? सतत होते हैं।
दैशिकता की बात की जाए तो घनीय क्रिस्टल संरचना के अतिरिक्त अन्य समस्त क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। इनमें तेज धार वाले औजार से काटने पर विदलन स्पष्ट होता है। नई जो जगह होती है वो सपाट और चिकनी होती है। जैसे आपने किसी जगह को काटा और आपने किसी अच्छी तरह से काट दिया तो वो क्या होता है, अच्छी तरह से कटती है। ये तेज धार के औजार से काटने पर अनियमित सतह के टुकड़ों में बंट जाते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, कुछ भी हो, ये सभी। अवयवीकरणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी होती है। अगर इनके गलन ऊष्मा की बात की जाए विद्यार्थियों, तो गलन ऊष्मा में देखेंगे कि गलन ऊष्मा निश्चित और अविलक्षण होती है और इनमें कोई भी निश्चित नहीं होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने जाना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अगर इसी प्रकार से आप इनको तैयार करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी क्या है। क्वेश्चन वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है और आप अगर यहाँ से अगर एक वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप एग्जाम में कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद।